टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ टॉपिक अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स हैव अ लुक अबाउट इट। हम इसकी पॉइंट वाइज बात करेंगे और पॉइंट्स में हम इसके सारे गोल्स, क्या क्या इसके टॉप सेलिएंट फीचर्स है, क्या मेथोडोलॉजी इसमें इंक्लूड की, इन सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सबसे पहले दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1990। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी कंप्लीटेड इन 13 ईयर्स, यानी कि 13 ईयर्स के बाद इसको कंप्लीट हो जाना था, यानी कि कब, इन 2003 इट शुड बी कंप्लीटेड, इट वाज एस्टिमेटेड। ओके, इट वाज प्रोजेक्ट अबाउट द सीक्वेंसिंग, आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। ठीक है, ह्यूमन जीनोम का जितना भी डीएनए है उस जीनोम के पूरे जीन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना और उसको पूरा सीक्वेंस करना, दैट वाज द मेन टारगेट ऑफ दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसलिए उसको नाम देते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें क्या इन्वॉल्व थे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एज वेल एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वर इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, ये दोनों ही क्या कर रहे थे, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। लेटर ऑन एक और यूके का वेलकम ट्रस्ट, क्या था, वेलकम ट्रस्ट, इट वाज ऑफ यूके, इन्होंने भी बाद में इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फाइन, ये तो इसकी छोटी सी बात रही। अब क्या हुआ, इट वाज कॉल्ड द मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको बहुत ही बड़े स्केल का प्रोजेक्ट बताया गया, कॉल्ड द मेगा प्रोजेक्ट। क्यों बोला गया उसके हम पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट ये, क्योंकि इसमें $9 बिलियन इन्वॉल्व थे, मतलब कि इस प्रोजेक्ट पे कितने डॉलर लगे थे, $9 बिलियन वर इन्वेस्टेड ऑन दिस प्रोजेक्ट, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड द मेगा प्रोजेक्ट। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया, मतलब जीनोम में सीक्वेंसेस को, और उसको सीक्वेंस किया गया। इट वाज अराउंड 3 × 10⁹ बेस पेयर्स वर आइडेंटिफाई एज वेल एज सीक्वेंस। ठीक है, आइडेंटिफाइड एज वेल एज सीक्वेंस। ओके, सेकेंड थर्ड चीज़, क्योंकि इतने लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट था तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टेक्नीशियन, ठीक है, टेक्नीशियंस, स्टाफ जो है उसमें रिक्वायर्ड था, इतना लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट था, दैट्स वाई। एंड द फोर्थ थिंग, क्योंकि इतना लार्ज स्केल का आइडेंटिफिकेशन हो रहा था तो यानी कि डेटा भी बहुत ज़्यादा लार्ज था। ठीक है, द डेटा बेस वॉज वेरी लार्ज। ठीक है, तो उसकी वजह से, क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ, अराउंड 3300 बुक्स वर नीडेड टू take or to type these all data। उसमें अराउंड 1000 पेजेस थे और ईच पेज पे 1000 लेटर्स थे। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ सच अ लार्ज डेटा, उसको स्टोर करने के लिए क्या, बायो इन्फॉर्मेटिक डेवलप हुआ, मतलब उसके बारे में और रिसर्च हुई ताकि हम उसको कंप्यूटर में स्टोर कर सके, उसका पूरा एक डेटाबेस बना सके। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी वॉज डेवलप ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड दी मेगा प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट कि इसके क्या क्या गोल थे इस प्रोजेक्ट के। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन। तो ये क्या थे, सारे उसके गोल्स थे। पहला गोल क्या था कि जितना भी ह्यूमन जीनोम है उसका पूरे का क्या करना है, हमें सीक्वेंसिंग करना है। ठीक है, उस पूरे का सीक्वेंसेस और उसमें जितने भी बेस पेयर्स प्रेजेंट है उन सबको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड गोल क्या था कि अब इतना सारा पेयर्स फाइंड आउट तो होगा, बट उतना ही क्या होगा, डेटाबेस भी क्रिएट होगा, तो उन डेटाबेस को स्टोरेज करना है। ठीक है, प्रॉपरली उसको स्टोर करना है। थर्ड गोल था एनालिसिस। नाउ ऑन दीज डेटाबेसेस दे नीड टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस। क्या था, कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस नीड टू बी डन। ठीक है, एंड द फोर्थ गोल वाज कि उसमें जितने भी जीन्स प्रेजेंट थे, इस पूरे ह्यूमन जीनोम में जितने भी जीन्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो आइडेंटिफाई द होल जीन,
ठीक है, और कितने जीन्स थे, इट वॉज अराउंड 25 to 30,000 जीन्स वर देयर, ठीक है, इतने सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करने का टारगेट था। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, एथिकल, लीगल एंड सोशल, मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट जितने भी एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज थे उन सबको डील करना कि उसमें क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सब तो क्या थे, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल थे। फाइन, अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी अप्लाई किया गया, क्या मेथड्स अप्लाई किए, कैसे ये पूरा ह्यूमन जीनोम का जो प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम है, उसको सीक्वेंस किया गया, ठीक है। विल टॉक अबाउट द मेथोडोलॉजी, ठीक है। Now during this human genome methodology क्या था, दो अप्रोचेस यूज की गई। क्या किया गया, दो अप्रोचेस यूज किया गया। द फर्स्ट अप्रोच वाज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। क्या था, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, okay, and the second method was sequence annotation, ठीक है। ये क्या था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में तो क्या था, क्योंकि पूरे डीएनए में क्या होते हैं, दो तरह की सीक्वेंस है, वन इज कोडिंग सीक्वेंस एंड वन इज नॉन कोडिंग, मतलब कि एक सीक्वेंस जिससे एक्चुअली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और जो आगे डीएनए से आरएनए कोड करता है, अल्टीमेटली प्रोटीन बनाता है, और एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जो कोई भी इंफॉर्मेशन कोड नहीं करता, इससे कोई आरएनए नहीं बनता। तो ईटीएस में क्या था, जितने भी कोडिंग सीक्वेंसेस थी, ठीक है, जो क्या कर रही थी, आगे आरएनए बना रही थी, उस कोडिंग सीक्वेंस को का जीनोम पता गया, ठीक है। ये पहला अप्रोच था कि सिर्फ हम कोडिंग सीक्वेंस के बारे में पता करें, जबकि सीक्वेंस एनोटेशन में क्या था, कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग, दोनों तरह की सीक्वेंस का पूरा एनोटेशन किया गया, मतलब पूरी सीक्वेंस दोनों पता किया गया। ये दो अप्रोचेस थी। लेटर ऑन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने कौन सा अप्रोच अप्लाई किया, सीक्वेंस एनोटेशन, उसने कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस पता किया, ठीक है। फाइन, चलो अब देखते हैं कि इसके मेथड क्या था। फर्स्टली क्या किया गया, सबसे पहले तो डीएनए वाज आइसोलेटेड, ठीक है, ह्यूमन जीनोम है तो ह्यूमन का डीएनए आइसोलेट किया गया। आइसोलेट करने के बाद इस डीएनए को क्या किया, इट वाज ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। वो क्या करता है, जहाँ भी उसको रिस्ट्रिक्शन साइट मिलती है वहाँ पे उसको कट कर देता है, एंड दे वर फाउंड इन दी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स डीएनए के मिल गए। नाउ लेटर ऑन दीज ऑल फ्रेगमेंट्स वर आइसोलेटेड, ठीक है, क्या हुआ, नाउ दीज फ्रेगमेंट्स आइसोलेटेड एंड ईच फ्रेगमेंट वॉज merge और fused with, क्या है, fragments fused with the vector, ठीक है, fused with vector। कौन कौन से यहाँ पे दो मेन वेक्टर यूज किए गए, द फर्स्ट वन इज दी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या था, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, ओके, एंड द सेकेंड वन वॉज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। ये दो वेक्टर लिए गए एंड दे ऑल विद दिस फ्यूज वेक्टर दे वर इंसर्टेड इनटू द सेल, ईदर द बैक्टीरिया और ईस्ट, उसके अंदर इनको इंसर्ट करा गया टू गेट एम्प्लीफाइड, ठीक है, फॉर द एम्प्लीफिकेशन इट वॉज इंसर्टेड इन दीज सेल रेस्पेक्टिवली। अगर BAC लिया तो बैक्टीरिया में इंसर्ट कराया, YAC लिया तो ईस्ट में इंसर्ट कराया फॉर द एम्प्लीफिकेशन। इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं, दैट वॉज द PCR। थ्रू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑल्सो दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी एम्प्लीफाइड, ठीक है। तो इसमें से कोई सा भी प्रोसेस आफ्टर द एम्प्लीफिकेशन क्या हुआ, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिले, ठीक है, इन फ्रेगमेंट्स के बहुत सारे क्लोन्स बन गए। नाउ दीज और क्लोन्स वर सीक्वेंस्ड, क्या हुआ, दे ऑल वर सीक्वेंस्ड विद द हेल्प ऑफ अ मेथड और कॉल्ड सेंगर्स मेथड। क्या था,
सेंगर्स मेथड के थ्रू इन सबकी सीक्वेंसिंग किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही देखेंगे कि सेंगर्स मेथड के थ्रू इसको सीक्वेंस किया गया। जब ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स सीक्वेंस कर लिए गए, ठीक है, अब क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, इसको क्या किया, सब ओवरलैपिंग, ऑन द बेस ऑफ दिस ओवरलैपिंग इन सबको प्रॉपरली अरेंज किया गया, दैट वाज कॉल्ड द अलाइनमेंट, ठीक है। नाउ अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंस वाज डन, ठीक है। अलाइनमेंट किया गया ताकि हमें प्रॉपर डीएनए का जीन का सीक्वेंस मिल सके, एंड आफ्टर दिस सीक्वेंसिंग इट वाज यूज फॉर फर्दर प्रोसेस, फर्दर स्टडीज़, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस किया गया। अगर मैं इसको नंबर देना चाहूँ तो इट कैन बी गिवन लाइक दिस। पहला डीएनए आइसोलेट किया, फिर उनका फ्रेगमेंटेशन किया, फ्रेगमेंटेशन करने के बाद उनको वापस से आइसोलेट किया, सेपरेट किया सारे फ्रेगमेंट्स को, देन उसके बाद फ्रेगमेंट्स को फ्यूज़ किया विद रिस्पेक्टिव वेक्टर या फिर पीसीआर के थ्रू एम्प्लीफिकेशन हुआ। आफ्टर द एम्प्लीफिकेशन इट वाज इंसर्टेड इन देयर और ड्यूरिंग दिस एम्प्लीफिकेशन इट वाज इंसर्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव सेल। आफ्टर एम्प्लीफिकेशन दीज ऑल फ्रेगमेंट्स वर टेकन, सारे क्लोन्स लिए, एंड दे ऑल आर गोइंग फॉर द सीक्वेंसिंग बाय द सेंगर मेथड, जिसके थ्रू हमें उसके अलग अलग इंडिविजुअल छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के सीक्वेंस पता चली। अब उन सबको हमें अलाइन करना था कि मतलब किसके सीक्वेंस के बाद कौन सा वाला आएगा। दैट वाज द अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंस वाज डन, इट वाज द 8th स्टेप, एंड अल्टीमेटली वी गॉट द होल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ ना। अब इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि क्या इसके सेलिएंट फीचर्स थे और इसका एप्लीकेशन क्या था, किया क्यों। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर करेंगे तो उसके पीछे कोई एप्लीकेशन होगा, तो इसका एप्लीकेशन उसको हम बात करेंगे मेरे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।